बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 10.1 का, यानी कि चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर है 1 है 10.1। ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून ऑन द अर्थ। हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है एंड देन लेंथ ऑन मून हमने फाइंड करनी है। ठीक है। इफ जी एम की वैल्यू आपके पास गिवन है, यानी कि ग्रेविटी ऑन मून जो है वो आपके पास गिवन है, एंड ग्रेविटी जो अर्थ है वो आपके पास आपको मालूम भी है कि वो कितनी होती है, 10 - 2 की होती है। ठीक है। तो टी की वैल्यू आपके पास है 2 सेकंड, एल ई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एल एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एंड जी ई की जो वैल्यू है वो आपके पास है 10 - 2 की होती है। जी एम की वैल्यू आपके पास है जी ई ओवर 6 होती है, जो होती है आपके पास 10/6, वो 1.66 की होती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके पास है कि ये गिवन डाटा आपके पास की सारा मौजूद है कि आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। फाइंड आपने क्या करना है, एल ई आपने फाइंड करना है, लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, लेंथ ऑन मून फाइंड करनी है। ठीक है। तो एल ई फाइंड करना है। तो सिंपल से आपके पास फॉर्मूला है कि टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी की होता है। अगर आपने एल ई फाइंड करनी है तो एल ई ओवर जी ई हो जाएगा। अगर आपने एम फाइंड करना है तो मून फाइंड करनी है, लेंथ ऑन मून या ग्रेविटेशन ऑन अर्थ फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एल एम ओवर जी एम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे न्यूमेरिकल में लिखा है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि उसमें आपने क्या करना है कि अब आपने एल ई फाइंड करनी है। तो एल ई फाइंड करने के लिए 2 इधर अगर मल्टीप्लाई होता है तो साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर लिया। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टी स्क्वायर, और 2 × 2 = 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है। और एल ई ओवर जी ई हो गया। तो एल ई फाइंड करने के लिए जी ई इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ हमने जाके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जस्ट वैल्यूज़ जो आपके पास ऊपर मौजूद थी उसकी वैल्यूज़ हमने लगा दी। ठीक है। तो 2 का टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड था, जी की वैल्यू आपके पास 10 थी, 2 × 2 = 4 होता है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, और उसको हमने स्क्वायर रूट लेके इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 1.01 मीटर आता है। ठीक है। तो ये लेंथ ऑन अर्थ जो है वो फाइंड हो गई है। अब सेम इसी मेथड से हमने फाइंड करना है लेंथ ऑन मून फाइंड करनी है। तो सेम मेथड अब जो आपने यूज़ किया उसी तरह से। तो बट यहाँ पे जो जी ई की वैल्यू थी वो 10 थी, बट नेक्स्ट में हमने देखा कि जो जी एम की वैल्यू थी वो 1.66 थी। जस्ट हमने जी की वैल्यू चेंज किया, बाकी सारा मेथड हमने वही किया, उसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एल एम इज इक्वल टू 0.17 आता है। ठीक है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है कि द पेंडुलम ऑफ द लेंथ आपके पास, अब लेंथ आपके पास गिवन है, इज टेकन टू द मून। अब हमने एल एम आपके पास गिवन है। ठीक है। बाय एन एस्ट्रोनॉट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, अब जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो टी इज इक्वल टू 4.9 सेकंड है। व्हाट विल बी द जी, आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि जी एम आपने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। अगर आप गिवन डाटा में देखें तो क्या आपके पास एल एम आपके पास गिवन है, टी आपके पास गिवन है, जी एम आपके पास आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो वही आपने टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल एम ओवर जी एम आपके पास आता है। ठीक है। तो अब आपके पास जो है ना, आप 2 को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप यहीं पे आप इनका स्क्वायर रूट लेके आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इन्हेंस किया है कि टी ओवर 2 पाई है ना, यानी कि 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इधर से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो बाकी उसी तरीके से सेम मेथड जो पहले लेकर आ रहे थे, मैंने कहा चलो उसी मेथड से करते हैं ताकि आपको इजी थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमने किया क्या यहाँ पे। तो उसी तरह से हमने दोनों तरफ से हमने इसका अंडर रूट जो है वो निकाला है हमने बाय। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि 4 पाई का स्क्वायर होता है एल एम ओवर जी एम, जी एम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जी एम को दिखा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बाकी हमने क्या किया कि 4 को दूसरी तरफ हमने मल्टीप्लाई किया दूसरी तरफ, और 2 को दिखा के डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है। सिंपल सा मतलब हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो जस्ट हमने फिर इसकी वैल्यूज लगा दी, वैल्यूज लगाने के बाद इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड किया, तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास आंसर आता है जी एम ओवर 1.66 -2 की आता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है ना टाइम पीरियड के वैसे फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड करना, जब लेंथ हमके पास दोनों सेम होगी, एल एम लेंथ होगी, अर्थ एंड मून दोनों सेम होगी, एल एम एंड वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, वैल्यू ऑफ जी जो होगी वो ही आपके पास होगी कि जी ई ओवर 6 होगी, एंड वैल्यू ऑफ द अर्थ होगी, एंड जी ई जो आपके पास गिवन है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसी तरीके से करेंगे कि एल आपके पास है सेम, और जी ई की वैल्यू आपके जी एम की वैल्यू है वो इसी तरह से आपने फाइंड की जैसे पिछले मेथड में की है। और नेक्स्ट आपके पास जी ई की वैल्यू है, और आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम ऑन अर्थ एंड टाइम ऑन मून फाइंड करना है। जैसे हमने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई अंडर रूट आके एल ओवर जी ई आता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और एल ओवर 10, इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जी एम जो आपको फाइंड करना है 2 पाई अंडर रूट एल जी एम आपके पास आता है। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14
अब नेक्स्ट आपके पास जो एक और क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड लगाता है अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। कैलकुलेट इट्स लेंथ, अपनी लेंथ फाइंड करनी है, वे जी की वैल्यू जो थी वो 10⁻⁻³ ठीक है। तो टाइम पीरियड इसमें गिवन है, कह रहे हैं कि वाइब्रेशन में जब अपनी बात करनी है लेंथ पे है जो भी वो फाइंड करनी कि लेंथ अपनी क्या करनी है, डिफाइन करनी है, जी की वैल्यू आपके पास 10 है। इसी तरह से वही फार्मूला लगाते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई एन टी जी टी होता है और टी की वैल्यू 2 होती है और 2 मल्टीप्लाई 4 होता है, इसमें भी डिवाइड करके ठीक है। और इसी तरह से दोनों को इसके रूल लेने और इसके रूल लेने के बाद आपने एल फाइंड करना, जी को दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल चांस है। फिर इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आपके पास एलिजिबिलिटी 1.02 मीटर क्यूब लगेगा ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज पे लिखनी है और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और याद भी करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है मज़ीद ताकि आपको अच्छे तरीके से